ईरान में हाई अलर्ट के बीच सेना हेलीकॉप्टर क्रैश। अमेरिकी धमकी के बीच हुआ क्रैश में 4 की गई जान। एक हफ्ते में ईरान में दूसरा सबसे बड़ा एयर हादसा। ईरान में अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव और युद्ध के माहौल के बीच एक बड़ा हादसा हुआ है। इस्फहान प्रांत में ईरानी सेना का एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हादसा फल और सब्जी के थोक बाजार में हुआ, जहां मलबा फैल गया और आग लग गई। इस हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। ईरानी राज्य मीडिया ने बताया कि यह हेलीकॉप्टर ईरानी आर्मी की एविएशन यूनिट का था। यह ट्रेनिंग फ्लाइट पर था और इस्फहान प्रांत के खोमेनी शहर काउंटी में दारचेह शहर के फल सब्जी मार्केट एरिया में क्रैश हो गया। वजह बताई गई है कि टेक्निकल गड़बड़ी यानी तकनीकी खराबी। क्रैश में पायलट कर्नल हमेद सरवजात और को पायलट मेजर मुजतबा कियानी की मौत हो गई। साथ ही मार्केट में मौजूद 2 व्यापारियों की भी जान चली गई। क्रैश के बाद आग लग गई, जिसे इमरजेंसी टीमों ने काबू कर लिया। यह हादसा ऐसे वक्त में हुआ है जब ईरान की मिलिट्री हाई अलर्ट पर है। अमेरिका ने ईरान पर हमले की धमकी दे दी है। ट्रंप प्रशासन ईरान पर सख्ती बरत रहा है, खासकर यूरेनियम एनरिचमेंट और न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर। वाशिंगटन और तेहरान के बीच इस मुद्दे को लेकर गहरे मतभेद हैं। न्यूक्लियर प्लांट्स के लिए मशहूर इस्फहान प्रांत में यह क्रैश होने से सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह सिर्फ हादसा है या कुछ और। ईरान का एयर सेफ्टी रिकॉर्ड पहले से ही खराब माना जाता है। यहाँ कई एयरक्राफ्ट 1979 की इस्लामिक रेवोल्यूशन से पहले के हैं। अमेरिकी सेक्शंस की वजह से ओरिजिनल स्पेयर्स पार्ट्स नहीं मिल पाते, जिससे मेंटेनेंस मुश्किल हो जाता है और ऐसे हादसे बढ़ जाते हैं। यह दूसरा बड़ा मिलिट्री एयर हादसा है पिछले कुछ दिनों में। पिछले हफ्ते ही ईरान की रेगुलर एयरफोर्स का एक पुराना अमेरिकी F-4 फाइटर जेट पश्चिमी हमादान प्रांत में ट्रेनिंग के दौरान क्रैश हो गया, जिसमें एक पायलट की मौत हो गई थी, दूसरा सुरक्षित बच गया। उसकी वजह भी टेक्निकल फेलियर बताया गया था। ईरानी न्यूज़ एजेंसी कह रही है कि दोनों हादसे की जांच चल रही है, लेकिन वजह तकनीकी गड़बड़ी ही लग रही है। अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है कि इसमें कोई बाहरी हमला या साजिश हो। फिर भी मौजूदा तनाव में लोग सवाल उठा रहे हैं। यह हादसा ईरान की मिलिट्री तैयारियों पर सवाल खड़े करते हैं। एक तरफ अमेरिकी खतरे से निपटने की तैयारी, दूसरी तरफ पुराने हथियारों और मेंटेनेंस की समस्या। क्या ऐसे हादसे ईरान की ताकत को कमजोर कर रहे हैं या यह सिर्फ दुर्भाग्य है? जांच के नतीजे अभी बाकी हैं। पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। क्या सच में ये एक टेक्निकल फेल्यूर है या अमेरिका का कोई बड़ा चाल? कमेंट में जवाब जरूर दें।